नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुधा टेल्स पर। आज हम एक और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में 7 दिनों के भीतर चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक युवक अरुण रहता था। अरुण हमेशा से एक औसत छात्र रहा था और उसे कभी भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगता था कि वह कभी भी अपने दोस्तों की तरह सफल नहीं हो पाएगा। उसकी यह सोच उसके आत्मविश्वास को लगातार कमजोर कर रही थी। एक दिन अरुण को पता चला कि उसके कॉलेज में एक बड़ा प्रतियोगिता होने वाला है जिसमें पूरे राज्य के प्रतिभागी शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता उसकी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अरुण ने फैसला किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और 7 दिनों में खुद को पूरी तरह से तैयार करेगा। अरुण को यह नहीं पता था कि वह इतने कम समय में कैसे सफल हो सकता है। तभी उसे याद आया कि उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत गुरु वशिष्ठ रहते हैं जो लोगों को जीवन के सभी समस्याओं का समाधान बताते हैं। अरुण ने बिना समय बर्बाद किए गुरु वशिष्ठ के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु वशिष्ठ ने अरुण की समस्या सुनी और कहा, बेटा, सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सोच और मेहनत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। ये मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। गुरु वशिष्ठ की योजना। पहला दिन, आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करना होगा। जानो कि तुम्हें किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किस में तुम पहले से ही अच्छे हो। दूसरा दिन, लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। जानो कि तुम्हें प्रतियोगिता में क्या हासिल करना है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। तीसरा दिन, योजना बनाना। एक ठोस योजना बनाओ कि तुम अगले 7 दिनों में कैसे काम करोगे। हर दिन के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करने की दिशा में मेहनत करो। चौथा दिन, ज्ञान अर्जन। प्रतियोगिता के विषय में जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करो। किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ और अपने ज्ञान को गहरा करो। पांचवा दिन, अभ्यास। हर दिन अभ्यास करो और अपनी कमजोरियों पर काम करो। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना ही अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। छठा दिन, मानसिक तैयारी। मानसिक रूप से खुद को तैयार करो। सकारात्मक सोचो और विश्वास रखो कि तुम यह कर सकते हो। मानसिक तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां दिन, विश्राम और आत्मविश्वास। प्रतियोगिता के दिन से पहले अच्छी नींद लो और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लो। तुम्हारी मेहनत और तैयारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अरुण ने गुरु वशिष्ठ की सलाह को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाया। उसने आत्मनिरीक्षण किया और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचाना। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और एक ठोस योजना बनाई। उसने किताबें पढ़ी, नोट्स बनाए और जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित किया। अरुण ने हर दिन अभ्यास किया और अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया और सकारात्मक सोचा। प्रतियोगिता के दिन से पहले उसने अच्छी नींद ली और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दिन अरुण ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया। उसने प्रतियोगिता जीत ली और उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अरुण ने अब जीवन में यह सीख लिया था कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसने महसूस किया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम ठान लें और सही दिशा में मेहनत करें तो हम सिर्फ 7 दिनों में भी चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही योजना बनाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जीवन का सबसे बड़ा सबक। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है और हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती है। किसी छोटे से शहर में एक युवक अंशुल रहता था। अंशुल हमेशा से अपने काम और पढ़ाई में बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी भी नहीं मिलता था। वह अक्सर निराश हो जाता और सोचता कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। एक दिन अंशुल के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अंशुल के शहर में एक प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। स्वामी जी अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे और लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। स्वामी जी से मुलाकात, अंशुल ने सोचा कि वह भी स्वामी विवेकानंद से मिलकर
अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। वह स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं। स्वामी जी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है, हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता होती है। जीवन का सबक। स्वामी विवेकानंद ने अंशुल को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक युवक बहुत निराश था क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। वह एक महान संत के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बो और इसकी देखभाल करो, कुछ समय बाद तुम्हें इसका फल मिलेगा। युवक ने बीज को बोया और उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। वह निराश हो गया और संत के पास वापस गया। संत ने उसे धैर्य रखने और निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। युवक ने संत की बात मानी और धैर्यपूर्वक बीज की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद बीज अंकुरित हुआ और उसमें फल आया। युवक को संत की सलाह का महत्व समझ में आ गया। अंशुल ने स्वामी विवेकानंद की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता को अपनाने का निर्णय लिया। अंशुल ने जीवन में यह सीख लिया था कि धैर्य और निरंतरता से ही हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। उसने महसूस किया कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है और हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और निरंतरता का महत्व बहुत बड़ा है। हमें हर समस्या का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।